आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो एक रूहानी सफर के बारे में है। एक ऐसे सफर की जहां इंसान को अपने ही बनाए अंधेरों का सामना करना पड़ता है। सोचिए, एक वीरान सा स्टेशन जो किसी के सबसे गहरे राज का गवाह बनने वाला है। और ये सब कुछ शुरू होता है ठीक इसी पल, रात के 12:03। एक ऐसा अजीब सा वक्त जब लगता है जैसे दुनिया थम गई हो और समय भी। जरा कल्पना कीजिए एक बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म की, जहां किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर लाइटें चिमटिमा रही हैं और हवा में एक अनजाना सा डर घुला हुआ है। कहानी का हमारा किरदार एक अजीब सी कशिश में बंधा उस डरावने स्टेशन पर पहुंचता है। वो ये बता नहीं सकता कि वो वहां क्यों आया है, बस उसे ऐसा लगता है कि उसे वहां होना ही है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो बरसों से। और तभी बिना पहियों की जरा भी आवाज के, बिना किसी सीटी के, अंधेरे में से एक काली सी शक्ल उभरती है। एक पुरानी जंग लगी ट्रेन। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि ट्रेन चल कैसे रही थी। जब उसने इंजन केबिन में झांका तो वहां कोई था ही नहीं। कंट्रोल लीवर अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे चला रहा हो। ट्रेन के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा डरावना था। सीटों पर धुंधली सी परछाइयां दिखती, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता वो हवा में घुल जाती और अपने पीछे छोड़ जाती सिर्फ ठंडी हवा और जली हुई लकड़ी की महक। तो जाहिर है ये कोई मामूली सफर तो था नहीं, ये तो समय में पीछे जाने जैसा था, एक ऐसे अतीत की तरफ जो 20 साल पहले कहीं दफन हो गया था। और यहीं पर समय का सारा खेल सामने आता है। उसके हाथ में जो टिकट है ना, उस पर आज की तारीख नहीं है, उस पर तारीख है ठीक 20 साल पुरानी। और ये वही तारीख है जिस दिन एक बहुत बड़ा भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। मतलब वो अतीत के गूंज में कैद हो चुका था। मतलब ये ट्रेन सिर्फ कोई भूत प्रेत वाली ट्रेन नहीं थी, असल में ये तो उसके अंदर दबे हुए पछतावे, उसके अपराध बोध का एक जीता जागता रूप थी। एक ऐसा जरिया जो उसे उस सच का सामना करवाने वाला था जिससे वो सालों से भाग रहा था। और अब ये ट्रेन उसे उसके सबसे काले सच का सामना करने पर मजबूर करती है। ट्रेन एक गुप्त अंधेरी सुरंग में दाखिल होती है और तभी एक छोटे से बच्चे की रूह, जिसका चेहरा जला हुआ है, उसके सामने आकर एक सवाल पूछती है। याद है उस रात तुमने किससे धक्का दिया था? और बस ये एक सवाल सारी दबी हुई यादों को किसी सैलाब की तरह वापस ले आता है। उसे सब कुछ याद आ जाता है। 20 साल पहले उस जलती हुई ट्रेन में अपनी जान बचाने की भगदड़ में उसने कैसे उसी बच्चे को एक तरफ धकेल दिया था। वो सिर्फ बचा नहीं था, उसने किसी और की जिंदगी की कीमत पर अपनी जान बचाई थी। लेकिन ये सफर सिर्फ सजा देने के लिए नहीं था, ये एक मौका था प्रायश्चित करने का, अपनी गलती सुधारने का। सोचिए, वही मंजर, ट्रेन में फिर से आग लग जाती है। 20 साल पहले उसने खुद को बचाने के लिए उस बच्चे को धक्का दिया था, पर इस बार वो भागता नहीं है। वो आग की लपटों को सहता है ताकि वो दूसरे मुसाफिरों को बचा सके। कहते हैं ना, मुक्ति का रास्ता दर्द से होकर ही गुजरता है। और वो उन भूतिया लपटों को सहकर, दूसरों की जान बचाकर, अपने ही अपराध बोध के बोझ से खुद को आज़ाद करने की पहली सीढ़ी चढ़ रहा था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसकी गलती तो सिर्फ एक हिस्सा थी। उन आत्माओं को एक और बड़े सच को सामने लाना था, एक ऐसा सच जो उस हादसे के लिए उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार था। उन्हीं आत्माओं की मदद से उसे पता चलता है कि वो हादसा टाला जा सकता था। ड्राइवर ने पहले ही बता दिया था कि ब्रेक फेल हो रहे हैं, लेकिन कंपनी के बड़े अधिकारियों ने कहा देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक जुर्म था जिसे जानबूझकर छिपाया गया था। और यहीं वो अपने प्रायश्चित का दूसरा कदम उठाता है। वो उस छुपाई हुई रिपोर्ट को ढूंढता है और पूरी दुनिया के सामने ले आता है, ताकि असली गुनहगारों को सजा मिले और उन बेगुनाह आत्माओं को इंसाफ। और इसके बाद कहानी अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है, जहां सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वो अपने अतीत को अपनाता है और सच को दुनिया के सामने लाता है, वो डरावनी जंग लगी ट्रेन रोशनी से भरे एक खूबसूरत वाहन में बदल जाती है और सालों से भटकती रूहों को आखिर में शांति मिल जाती है। और वो घड़ी जो कब से 12:03 पर रुकी हुई थी, टिक टिक करके आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब साफ था, अपराध बोध का वो घेरा
टूट चुका था। समय अब फिर से अपनी रफ्तार से चलने लगा था। और इस एक सफर ने ट्रेन 1313 की पूरी कहानी ही बदल दी। जो कभी खौफ का दूसरा नाम थी, वो अब नैतिक जिम्मेदारी और सच की ताकत की एक मिसाल बन चुकी थी। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हो अगर हर डरावनी कथा, हर लोक कथा असल में एक सच हो जो बस अपने सामने आने का, अपने इंसाफ का इंतजार कर रहा हो।